हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि एक बबल सॉर्ट एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक बार अगर अगर आपको एल्गोरिदम पता चल गया कि किस तरीके से हमें एक प्रोग्राम को एल्गोरिदम को डिकोड करना है, क्या क्या प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, कैसे कैसे परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करना पड़ता है और किस तरीके से एक बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई तो हम किसी भी एल्गोरिदम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो के बाद एटलीस्ट आपको बबल सॉर्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको बबल सॉर्ट के लिए किसी और वीडियो की ज़रूरत ना पड़े, इसकी गारंटी मैं ले लेता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बबल सॉर्ट में आप अगर स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 5, 7, 2, 12, 17, राइट। अब 0 to 4 क्या है? सो एक एरे है, उस एरे के इंडेक्सेस होते हैं, 0 से स्टार्ट होंगे, 4 पे ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब 5 एलिमेंट है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट n-1 अपना जो एलिमेंट्स होते हैं, n एलिमेंट्स है तो n-1 विल बी द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द लास्ट एलिमेंट। सो सॉर्टिंग फर्स्ट थिंग क्या होता है? सो कोई भी सॉर्टिंग मतलब वी जस्ट कीप द एलिमेंट्स इन ऑर्डर। इधर वो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सो बबल सॉर्ट क्या करता है? तो बबल सॉर्ट पहली थिंग ये करता है कि कभी भी एडजेसेंट नंबर के साथ कंपैरिजन करेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कंपैरिजन करेगा तो क्या करेगा? कभी भी पहला एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट से बड़ा है सो स्वैप करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑर्डर में नहीं बैठ रहा है। अगर पहला एलिमेंट दूसरी एलिमेंट से स्मॉल है सो वो ऑलरेडी सॉर्ट में है, तो हम उसको स्वैप नहीं करेंगे। यही चलता रहेगा अलग अलग लेवल पे, अलग अलग आइट्रेशन पे, अलग अलग पासेस में। वो हमेशा अपने एडजेसेंट एलिमेंट से तब तक कंपेयर करता रहेगा जब तक वो एलिमेंट सॉर्ट नहीं हो जाते। तब तक सॉर्ट करता रहेगा जब तक सारे एलिमेंट्स का सॉर्टिंग नहीं हो जाता। इसमें दो कैचेस है। फर्स्ट कैच ये है कि हमें ये कितनी बार करना पड़ सकता है, क्योंकि हम सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट्स को कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 और 7 का ही कर सकते हैं स्वैपिंग, 7 और 12 का ही कर सकते हैं। यहाँ पे 5 और 2 का नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट बबल सॉर्ट मेंट फॉर। ओके, तो अगर ऐसा है तो नॉट नेसेसरीली एक ही बार में सारे एलिमेंट सॉर्ट हो जाए। एक बार में मतलब हम उसको एक पास कहते हैं। ओके, ऐसे हमें कितने भी पासेस लग सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक आइट्रेशन लगेगा। अब हर पास में हमें एक और आइट्रेशन लगेगा टू कंपेयर द एडजेसेंट एलिमेंट्स। जैसे कि 5 7 का कंपैरिजन, 7 2 का कंपैरिजन, 2 12 का कंपैरिजन, 12 17 का कंपैरिजन। अब ये कंपैरिजन होने के बाद कभी स्वैप करना पड़ा होगा, कभी नहीं करना पड़ा होगा, पास खत्म हो गया। नॉट नेसेसरीली आपका सॉर्टिंग हो गया, राइट। तो हमें दूसरा पास लगेगा, दूसरे पास में वापस 5 7 का कंपैरिजन, 7 2 का कंपैरिजन एंड सो। ओके, अब इसमें एक एडवांटेज ये है कि हमेशा एक पास खत्म होने के बाद एक नंबर फाइनल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पहला पास खत्म हो गया, तो पहला पास कंपैरिजन का अगर खत्म हो गया तो लास्ट के नंबर पे या लास्ट के इंडेक्स पे वो नंबर जाके बैठ जाएगा जो मैक्सिमम है। देन सेकंड पास आएगा, सेकंड पास में सेकंड लास्ट नंबर फाइनल हो जाएगा। तो जैसे जैसे पासेस आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम होते जाएंगे। पहले में मुझे यहाँ तक कंपेयर करना पड़ा, ये फाइनल हो गया। फिर दूसरे आइट्रेशन में मुझे सिर्फ 12 तक कंपेयर करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे भी जो आना चाहिए वो नंबर आ गया। फिर तीसरे आइट्रेशन में मुझे सिर्फ यहाँ तक कंपेयर करना पड़ा, क्योंकि ये दो तो पहले फाइनल हो चुके थे। ऐसा करते करते फाइनल एक पास आएगा जिसमें सारे नंबर सॉर्ट हो जाएंगे। अभी ये तो हो गया थियरी, ये तो हो गया कंसेप्ट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अभी हम देखेंगे लाइन बाय लाइन इस प्रोग्राम को कैसा लिखा जाएगा। हम लिखेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब यहाँ पे मैंने पहले से एक मेन मेथड लिख के रखी है कि भाई क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करेंगे तो बबल सॉर्ट कब लिखेंगे, राइट। बात तो सही है। ये तो पहले से आपको आता ही है। जैसे एरे डिक्लेयर किया है, एरे में हमने सेम एलिमेंट्स डाल के रखे हैं जो हमने अभी जस्ट स्क्रीन पे देखे। अब उसमें एक फॉर लूप है जो सिर्फ प्रिंट करेगा ऑलरेडी जो नंबर्स है उनको। उसके बाद एक फंक्शन कॉल होना चाहिए जिसका नाम बबल सॉर्ट है, वो जाके बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करेगा। इंप्लीमेंट होने के बाद और एक फॉर लूप है जो रिजल्ट्स आएंगे उसको डिस्प्ले करने के लिए। रिजल्ट्स क्या है? एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या है? जो भी हमारा एरे देने वाले हैं उसका सॉर्टिंग ऑर्डर में
हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द बबल सॉर्ट फंक्शन हियर। अब पहले, सबसे पहले तो मुझे पता करना रहता है कि कितने नंबर है, कि हमेशा हमें पता होना चाहिए कितने आदमी थे। सो कितने आदमी थे, ये एन में चला जाएगा। एन मतलब हमारा एरे का लेंथ रहेगा, हमेशा ये याद रखना, ये पहले निकाल के रखना। अब आते हैं हमारे एक्चुअल लॉजिक पे। हमने पहले बोला था कि एक नंबर ऑफ पासेस लगेंगे और हर पास में हमें एडजेसेंट नंबर से कंपेयर करना है। सो नंबर ऑफ पासेस के लिए एक फॉर लूप, और हर एक पास के अंदर हमें एडजेसेंट नंबर्स को कितने बार कंपेयर करना है, वो एक लॉजिक। तो पहला फॉर लूप पासेस के लिए, दूसरा फॉर लूप कंपैरिजंस के लिए। सो पहले हम देखते हैं पासेस के लिए फॉर लूप कैसा लिखा जाएगा। इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, राइट। अभी मैंने आपको बोला था कि समझ लो मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, राइट। तो हमेशा 0 to 3 तक ही कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर समझ लो यहाँ तक सही बैठ गया तो लास्ट नंबर में तो अपने आप मैक्सिमम ही आ जाएगा नंबर। तो अगर 3 तक आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस देन n-1। n की वैल्यू कितनी है, 5, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। उसमें से एक माइनस करो, 4 हो जाएगा। अब i की वैल्यू जब तक लेस देन 4 है, मतलब 3 तक ये लूप चलेगा। क्यों, इसका रीजन क्या बोला है, क्योंकि जैसे ही ये पास खत्म हो जाएगा, यहाँ का नंबर जो है फाइनल हो जाएगा, यहाँ तक कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे n-1 तक करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, लगा तो रिपीट पे लेके उसको एक बार चेक करिएगा। अब सेकंड लूप में आते हैं। हमने बोला था और एक लूप लगेगा, उसको अलग से नाम देते हैं जे लेस देन। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक चीज मैंने अभी बोली थी आपको कि समझ लो हमने पहला पास कर लिया तो ये एलिमेंट तो फाइनल हो जाता है पहले एलिमेंट के बाद, राइट। तो हमें दूसरे पास में सिर्फ ये नंबर फाइनल करना है, तीसरे पास में सिर्फ ये नंबर फाइनल करना है, चौथे पास में ये नंबर। तो इसका मतलब हम धीरे धीरे बैकवर्ड चले जाएंगे। इसका मतलब जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ एडजेसेंसी कंपैरिजंस कम होते जाएंगे। वापस रिपीट करता हूं, जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एडजेसेंट कंपैरिजंस कम होते जाएंगे। अब जे मतलब एडजेसेंट कंपैरिजंस, आई मतलब हमारे नंबर ऑफ पासेस। तो जैसे जैसे पासेस बढ़ेंगे वैसे वैसे कंपैरिजंस की क्वांटिटी कम होती जाएंगे। तो इतना तो श्योर है भाई कि n-i रहेगा इस हिसाब से। अब और एक चीज होती है, इंडेक्स 0 से चालू होता है तो इसलिए और एक बार -1 करना पड़ता है। सो ये हमारा हो गया जे का लॉजिक। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप 2 मिनट्स वापस बैक जाके वो पोर्शन आप देख सकते हो, क्योंकि दिस इज द ओनली पॉइंट, दिस इज द ओनली डिसाइडिंग पॉइंट। एक बार ये कंफर्म हो गया कि ये कैसे डिक्लेयर हुआ, बबल सॉर्ट इज क्रैक्ड। ओके, अब इतना श्योर है कि कहाँ और कितनी बार करना है। अभी ये श्योर नहीं कि करना क्या है, अभी इसमें सिर्फ व्हाट एंड व्हेन डिक्लेयर हो गया है, बट एग्जैक्टली क्या करना है ये डिक्लेयर नहीं हुआ है, राइट। तो हमें करना है एडजेसेंसी कंपैरिजन। अगर जे हमारा 5 है, मतलब जे का इंडेक्स 0 है, राइट। सो जे पे एलिमेंट 5 है तो जे +1 पे एलिमेंट 7 होगा, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। सो एग्जैक्ट लॉजिक पे आते हैं कि हमें कंपैरिजन करना है तो क्या करना है। सो जब जब कोई भी एलिमेंट की वैल्यू उसके आगे वाले एलिमेंट से बड़ी है, इसका मतलब वो ऑर्डर में नहीं है। अगर ऑर्डर में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। सो आई रिपीट, जब जब कोई भी एलिमेंट उसके आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है तो हमें स्वैप करना है। कोई भी एलिमेंट अगर आगे वाले एलिमेंट से छोटा है तो स्वैप नहीं करना है। अब समझ लो बड़ा है तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल में एरे ऑफ जे की वैल्यू स्टोर कर देंगे, राइट। उसके बाद जे में j+1 की वैल्यू डाल देंगे, राइट। और j+1 को जो हमने j की वैल्यू टेम्प में स्टोर करके रखी है वो दे देंगे। दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल वे ऑफ स्टोरिंग द स्वैपिंग द नंबर्स। सो ये करने के बाद क्या होगा, स्वैप हो जाएंगे वो एलिमेंट जब जब ये j+1 से बड़ा है, मतलब पहला एलिमेंट हमेशा दूसरे एलिमेंट से बड़ा है हर वो कंपैरिजन में, तब तब ये इसके अंदर चला जाएगा। सो लेट्स सी, या, so if you see
ये हमारा ओरिजिनल आउटपुट था, इनपुट था, इसके अंदर हमने अभी सॉर्ट कर दिया है 2 5 7 12 17, सो इट इज़ वर्किंग फाइन। बट अब समझ लो कि इसमें 5 एलिमेंट्स नहीं है, इसमें समझ लो 100 एलिमेंट्स है टोटल एरे में। अब 100 एलिमेंट में कितने पास लगेंगे? मैक्सिमम तो 99 पासेस तक तो हो जाना चाहिए। बट अब समझ लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये हम 53 पासेस के बाद ये सॉर्ट हो गया, मजा आया। तब भी वो 54th आइट्रेशन करेगा, 55th आइट्रेशन करेगा, 57th आइट्रेशन करेगा, 98th आइट्रेशन करेगा और 99 तक चला जाएगा। बट आइडियली 53rd आइट्रेशन पे सॉर्ट हो चुका था। सो इसको कैसे रोका जाए, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करा जाए? सो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो अंदर वाला है ना फॉर लूप, ये डिसाइड करता है कि आइट्रेशन कंपैरिजंस कितने करने हैं, कंपैरिजंस में स्वैपिंग हुई कि नहीं ये इफ डिसाइड करता है। सो अगर समझ लो एक बार भी किसी एक पास में, इस पास में समझ लो फर्स्ट पास में हम एक बार भी इसके अंदर नहीं गए, मतलब क्या कि एक बार भी कोई भी एलिमेंट उसके आगे वाले एलिमेंट से बड़ा था ही नहीं, इसका मतलब कि सॉर्ट करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी इस पास में, तो हमें रुक जाना चाहिए आइडियली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बुलियन वेरिएबल लेंगे, उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं कि हो गया, उसको नाम फॉल्स दे देंगे, राइट। अब सीन ये है कि इसके अंदर जाने का, हो गया को ट्रू करने का, व्हाट इज द रीजन? अगर समझ लो एक बार भी स्वैप हो गया, राइट। अब एक बार भी स्वैप हो गया है, सो एक बार भी स्वैप हो गया है, इसका मतलब हो सकता है कि आगे भी कुछ एलिमेंट्स का इधर उधर होगा। बट अगर एक बार भी नहीं गया है तो सारा एलिमेंट सॉर्टेड है, तो ये फॉल्स का फॉल्स ही रहेगा, ये इसके अंदर ट्रू कभी होगा ही नहीं। अगर ऐसा हो चुका है ऑलरेडी, तो हम ये जो लूप है बाहर वाला जितके नंबर ऑफ पासेस का, वो ब्रेक कर देंगे। ध्यान से देखिएगा कहाँ लगाया है, ये हमने लगाया है इफ इस फॉर लूप को ब्रेक करने के लिए नंबर ऑफ पासेस को, राइट। अब इससे मतलब प्रोग्रामेटिकली तो कोई चेंज नहीं होगा, बट परफॉर्मेंस ट्यूनिंग हो गया होगा। सो अभी 5 एलिमेंट्स में हमें पता नहीं चलेगा, ये जब हम ज़्यादा एलिमेंट्स पे करेंगे तब पता चलेगा। बट सॉर्टिंग है 2 5 7 12 17। सो दिस इज हाउ बबल सॉर्ट इज रिटर्न। अगर नटशेल में देखा जाए तो बबल सॉर्ट एक सॉर्टिंग टेक्निक है, जिसको हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। सॉर्टिंग करने का तरीका क्या है, एडजेसेंट एलिमेंट से कंपैरिजन करेंगे। अगर समझ लो कोई भी आइट्रेशन में, कोई भी पास में एडजेसेंट कंपैरिजन करते समय कोई एलिमेंट उसके आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है तो हम उसको स्वैप करेंगे, बट अगर वो एलिमेंट उसके आगे वाले एलिमेंट से छोटा है तो हम उसको स्वैप नहीं करेंगे। ऐसा करते करते जितने भी पासेस लगेंगे हम लगने देंगे। उसके लिए 2 फॉर लूप लगाए हैं, बाहर वाला फॉर लूप हम ब्रेक कर सकते हैं अगर अंदर वाले फॉर लूप में कभी भी एक बार भी हमने एलिमेंट्स को स्वैप नहीं किया, उससे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाएगा। सो दिस इज हाउ बबल सॉर्ट कैन बी रिटर्न। लेट मी नो इफ दिस वाज हेल्पफुल, एंड आगे मिलते हैं दूसरे सॉर्टिंग टेक्निक्स में। थैंक यू।